गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा पीवाईक्यू सीरीज में आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज को स्टार्ट किया है ना। इसके 1 2 पार्ट 3 पार्ट इसके भी आएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिएगा और कमेंट जरूर करके बताया करिए आप कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, या और लेवल अप करना चाहिए और लेवल अप डाउन करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आप बता दिया करिए। तो बेटा आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीरीज में ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। फॉर डिपॉजिटिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर इन कॉपर voltmeter by passing 2 एम्पियर ऑफ करंट, द टाइम रिक्वायर्ड विल बी। ठीक है, तो बस इसमें सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगता है क्या, W इक्वल टू क्या होता है, जेड आई टी। समझ में आया ना बेटा। देखिए तो अपने को मास कितना दिया 1 ग्राम, जेड कितना दिया है 0.00033 आई, मतलब करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, टाइम पूछा है आपसे। तो टाइम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.00033 और इंटू 2। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आंसर आपका आएगा किसमें, सेकंड में आएगा। किसमें आएगा बेटा, सेकंड में आएगा। फिर सेकंड को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, मिनट में। तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो मिनट में आंसर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 25 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 25 मिनट। राइट, तो बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, आराम से कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, चलिए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। द एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर 108 एंड 64 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ए सिल्वर वोल्टामीटर एंड अ कॉपर वोल्टामीटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। ठीक है बेटा, एंड व्हेन करंट इज पास्ड 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी। यहाँ कॉपर का मास पूछा है। देखो सीधा सीधा बेटा यहाँ लगेगा फैराडे लॉ, फैराडे लॉ लगेगा। कौन सा लॉ बेटा, सेकंड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है बेटा, बस सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर दीजिए। वेट ऑफ कॉपर पूछा है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इसको x मान लो। वेट ऑफ सिल्वर कितना दिया बेटा, 10.8 ग्राम। कितना दिया है, 10.8 ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट पूछा है बेटा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो एटॉमिक वेट बेटा कितना दिया है, 64। कितना दिया है, 64। और वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2, क्योंकि कॉपर को जब डिपॉजिट करोगे तो कॉपर प्लस 2 चेंज इनटू कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, 64 दिया तो कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा बेटा, 32। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, कितना हो जाएगा, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना दिया है 108 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 108, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 108 इक्वल टू
10.8 इंटू 32, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.8 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 108, मतलब ये आ जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 32/10, जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3.2 ग्राम। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाया, इक्विवेलेंट वेट निकाला और फटाफट सारी वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड किया। ठीक है ना, सिंपल बिल्कुल। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पूछा है कि कितने फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात बताइए हमें कि सिल्वर को डिपॉजिट करना है, तो बताओ सोल्यूशन कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट का। तो सिल्वर नाइट्रेट को बेटा डिकम्पोज करो या डिसोसिएट करो तो क्या बनेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, राइट। फिर उसके बाद आपको सिल्वर को डिपॉजिट करना है, मतलब सिल्वर प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर में। ठीक है बेटा, तो इसी को हमें डिपॉजिट करना है। तो आप बताओ बेटा कि 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करना है, कितने ग्राम को बेटा, 108 ग्राम। तो 108 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा, मतलब 1 फैराडे का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है उतने फैराडे होता है आंसर। सीधा सीधा आप लगा सकते हैं सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी फटाफट, है ना अच्छा क्वेश्चन बेटा। चलिए अब जरा बेटा देख के बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लॉट ऑफ लैम्डा एम, लैम्डा एम, लैम्डा एम एंड रूट सी। देखो बेटा आपने डिवाइ-ओहन-सागर इक्वेशन पढ़ा है ना, या कोलराउस इक्वेशन पढ़ा है आपने क्या, कि लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। यही पढ़ा है ना आपने बेटा, यही पढ़ा है ना, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बेटा इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो बताइए मुझे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स और ये इंटरसेप्ट सी हो गया। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि आपको y एक्सिस पे क्या लेना है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, और इस पे क्या लेना है x एक्सिस पे, रूट सी। और देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है मतलब जो स्लोप की वैल्यू है ये है माइनस ए। ठीक है, इंटरसेप्ट कितना है बेटा, लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ नंबर का, at 298 Kelvin the molar conductivities at infinite dilution of NH4Cl and KOH and KCl are इतना इतना इतना, molar conductivity at infinite dilution of NH4OH in Simon centimeter square mole inverse and percentage dissociation of इतना। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको बताना है मोलर कंडक्टिविटीज, ये दिया हुआ है सबका, मोलर कंडक्टिविटी दिया है, किसका किसका दिया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या कंसंट्रेशन जीरो, जीरो कंसंट्रेशन, ये NH4OH का दिया है। ठीक है, फिर किसका दिया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ KOH एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, ये किसका दिया है, KCl का दिया है। तो NH4OH, KOH और KCl की वैल्यू कितनी कितनी दी है, जरा ध्यान से देख के बताइए। NH4Cl का दिया है 152.8, KOH का कितना दिया है 272.6,
और KCl का कितना दिया है 149.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NH4OH। ठीक है, तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ध्यान से कर सकते हैं, NH4OH का निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। बेटा देखो इसको ट्रिक से करते हैं, NH4OH बनाना है, NH4OH ये NH4Cl दिया है, आई एम सो सॉरी, ये ऊपर वाला क्या दिया बेटा NH4Cl, ये NH4Cl दिया है। ठीक है, अब NH4OH का निकालना है तो NH4OH कैसे बनेगा, NH4OH मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कर दो, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डिल्यूशन NH4Cl प्लस लैम्डा m नॉट KOH माइनस लैम्डा m नॉट KCl। सारी वैल्यूज पुट करो, ये वैल्यू कितनी दी है 152.8, इसको ऐड करो इसमें प्लस 272.6 माइनस 149.8। तो एक बार बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है फटाफट, 152.8 इसमें ऐड करना है 272.6, तो 8 और 6 कितना होता है 14, 2 2 4 8 5 हो जाएगा, 7 और प्लस 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, तो 425.4 आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करना है 149.8, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6। ठीक है, यहाँ 4 बचेगा, 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ बचा 1 1, तो 11 माइनस 4 गया कितना 7, यहाँ 3 माइनस 1 गया 2, तो 275.6, ये लगभग कितना आ रहा है बेटा 275.6। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना बेटा परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना, क्या निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है, देखिएगा परसेंटेज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको एक तरीके से अल्फा निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C कितना दिया है बेटा, ये दिया है 25.1। ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कितना दिया है 275.6। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितना, ये लगभग आ जाएगा 0, मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो ये लगभग आ जाएगा 9.1। कितना आ जाएगा बेटा 9.1, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कितना आ गया 275.6। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी, राइट। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। The conductivity of a solution of concentration 0.1 mole per liter of a weak monovacic acid and degree of dissociation। ठीक है, तो कंडक्टिविटी निकालना है, तो क्या निकालते हैं बेटा बताओ, कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, एक बार देख के बताइए क्या सही लिखा है, देख के बताइए भाई। नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ ऊपर सी होगा, नीचे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो बेटा आपने को सबसे पहले कंसंट्रेशन तो दिया है इतना मोल पर लीटर, है ना, और हमें जो है मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है बेटा गिवन है,
कितना 400। तो ठीक है, तो कप्पा निकालो तो कितना हो जाएगा 400 इंटू कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 डिवाइडेड बाई 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया 0.4 इंटू 0.1, ठीक है बेटा, तो 4, तो 0.04 आ गया। कितना आ गया 0.04 कप्पा आ गया, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है। आपने सबसे पहले कप्पा लगाया, ठीक है, कप्पा निकाल दिया। हाँ, तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच ए दिया है, अल्फा दिया है बेटा, अल्फा आपका दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो कप्पा निकालना है तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, जो भी होगा आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूले में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। The variation of molar conductivity of acetic acid with concentration is correctly represented। देखिए एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और आपको पता है कि इस पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सीधा बिना किसी सोच विचार के आपका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। ये तो सिंपल था। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट, क्या है 8वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पीएच 10 इज इन वोल्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी क्या करना है लगाइए फटाफट। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए अब इसमें हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल से क्या बात होगी इसमें, 2H प्लस रिएक्शन बना लेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन वाला रिएक्शन बना रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका H2, क्या हो जाएगा बेटा H2 गैस, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन गैस हो गया और रिएक्टेंट साइड में ये दिया हुआ है। अब आप बताओ कि यहाँ पीएच कितना दिया बेटा 10, तो पीएच 10 का मतलब हो गया H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -10, राइट। ये सारी वैल्यूज यहाँ में पुट करना है, बताओ। तो ई सेल कैसे निकल जाएगा, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 हो जाएगा हाइड्रोजन के केस में, तो 0 माइनस 0.059, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 लॉग, यहाँ हाइड्रोजन का प्रेशर रखेंगे, है ना, और रिएक्टेंट साइड में क्या बेटा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.059/2 लॉग प्रेशर 1 atm ले लेंगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 रेज़ टू पावर -10 का स्क्वायर करेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा फटाफट, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059/2 लॉग 1/10 रेज़ टू पावर -20। अब इसको सॉल्व करके बेटा आगे हुए लेते चलते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059/2 लॉग, अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको लॉग ए की पावर बी, तो बी लॉग ए हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059/2 इंटू 20 log 10, तो ये कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा बताइए फटाफट 590 डेसिमल 3 प्लेस पे 0.590 माइनस 0.59, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर सी, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख दिया, फिर इसमें बैलेंसिंग फैक्टर निकल गया, पीएच दिया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल दिया, सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया,
ठीक है, चलिए अब हम 8वें नंबर का क्वेश्चन कर लिए, 9वें नंबर पे चलते हैं। 9वां नंबर बहुत जोरदार क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। क्या है? For a strong electrolyte, lambda m increases slowly with dilution and can be represented by the equation this. Molar conductivity values of a solution of a strong electrolyte AB at 18 degrees Celsius are given below. The value of constant A based on the above data in Simon centimeter square mole inverse, ठीक है। चलिए, सिंपल सा बेटा है, लेकिन सिंपल भी नहीं कहा जा सकता, थोड़ा सा लॉजिक है, लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। और ये जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। देखिए बेटा, सारा खेल इस इक्वेशन पे है, किस पे? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए और सी की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट सी। अब बेटा आप जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें ए निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज दिए हैं इसका यूज करना है हमें। अगर मान लीजिए हमने इसमें इसका कंसंट्रेशन लिया और इसका लैम्डा एम लिया, मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या बनता है। अगर हम एक दो इक्वेशन बना के देखें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हम पहला सी लेते हैं और पहला लैम्डा एम लेते हैं, फिर दूसरा सी लेते हैं और दूसरा लैम्डा एम लेते हैं, तो क्या क्या इक्वेशंस बन सकती है? तो जरा ध्यान से देखना। लैम्डा एम पहले के लिए कितना है बेटा? पहले के लिए लैम्डा एम कितना है? 96.1 इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए, कंसंट्रेशन कितना है बेटा? 0 कितना है बेटा? पहला कंसंट्रेशन कितना है? 0.04, 0.04, इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, या हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें। 96.1 इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा? इंटू 0.2 इंटू 0.2, राइट। चलिए अब हम बेटा आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम ये वाली वैल्यू यूज करें तो क्या हो जाएगा? 95.7 इक्वल टू आगे क्या बन जाएगा? लैम्डा एम नॉट माइनस ए और रूट सी, कंसंट्रेशन कितना है बेटा? 0.09, इसको और सिंप्लीफाई करो। 95.7 इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू 0.3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, 2 और 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 1, तो 2 वाला इक्वेशन क्या है? 95.7, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं किसमें से? 96 ये इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 96.1, ये वाला हो गया। अब इधर चलते हैं, ठीक है। अब 2 में क्या है? 2 में क्या है बेटा? लैम्डा एम नॉट, ठीक है, लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू 0.3 माइनस, अब अंदर क्या क्या लिखना है बेटा? ये तो हो गया आपका 2 का। पहले वाले के अंदर, पहले वाले में क्या क्या है बताइए फटाफट। पहले वाले में क्या है? लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू 0.2, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू 0.3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा एम नॉट, फिर प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट प्लस ए इंटू माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहीं, एक मिनट, देखिए देखिए देखिए, सीधा सीधा हमें क्या करना है बेटा कि इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ए आराम से फाइंड
किया जा सकता है। आप आराम से ए को क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो एक बार इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं गलती हुई होगी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व वैसे ही करेंगे, यही तरीका है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कहीं माइनस करने में प्रॉब्लम आई होगी, दूसरे को पहले में माइनस करना है, तो इसको से इसको जो है 96.1 95.7, तो पहले में 96 है, हाँ ठीक है, ये 96 है पहले में, ठीक है, दूसरे में 95, ये तो ठीक है था। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, 96.1 माइनस 95.7, ऐसे करके यहाँ से हम ए फाइंड कर सकते हैं। तो देखो लॉजिक कहाँ तक लगना था, पहले आपको इन वैल्यूज को यूज करके दो इक्वेशन बनाना था, फिर दोनों को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, क्या है। For a Daniell cell, E naught cell equal to 1.1 volt, how is Kc represented for the reaction occurring in the Daniell cell? ठीक है, Daniell cell क्या होता है बेटा, जिंक और कॉपर का कपल होता था, राइट, यही तो बताया जाता था, आपसे बात किया जाता था उसमें। तो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, E naught cell equal to 0.059 अपॉन n log Kc, यही तो ना, यही तो था। तो E naught cell कितना दिया है, 1.1 इक्वल टू 0.059 बैलेंस है बेटा। आपको पता है कि कितना होता था डेनियल सेल में, n की वैल्यू 2 होता था, है ना बेटा, सिंपल सा यार, सबको पता होता है, log Kc, ठीक है। तो log Kc कितना हो जाएगा, log Kc इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये बताइए फटाफट, 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि log Kc इक्वल टू 2.2 अपॉन 0.059, तो Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से बेटा हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा और आपको क्वालिटी समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा क्वेश्चन था, मतलब जोरदार प्रैक्टिस बेटा आपका आज का सेशन में हो गया है, ठीक है। अभी 1-2 पार्ट और लाएंगे, तब तक लिए आप मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत करिए बेटा। 21 जून ज्यादा दिन नहीं रह गया अभी, ठीक है, जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ मेहनत करिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए, ठीक है। एक बार अगर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो आगे की लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।